ठंड में 10 मिनट में तीनों टाइम का खाना बनाने वाली देवरानी। तो बताइए आज आप लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? आज ब्रेकफास्ट टाइम पर मिलेगा तो बताऊंगी, पहले बताओ तो क्या खाना है? अनीता कृष्ण प्रसाद के परिवार की बड़ी बहू है। कड़ाके की ठंड में पूरा परिवार सुबह सुबह नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। इस ठंड में गर्मा गर्म चाय और पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। मेरे लिए हरी मटर आलू की घुगनी। मेरे लिए आलू की पूरी तीखी चटनी के साथ। हे भगवान, इतने तो आदमी नहीं रहते इस घर में जितनी सुबह सुबह नाश्ते की फरमाइश हो जाती है। और आप क्या खाना पसंद करेंगे? मेरे लिए हरी मटर के पराठे मीठी चटनी के साथ। मेरे लिए पनीर चाउमीन। मेरे लिए शाही पनीर और कुलचे। आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं सबकी पसंद की चीज बनाकर लेकर आती हूँ। अनीता पूरे परिवार की नाश्ते की फरमाइश सुनकर हैरान हो जाती है, फिर भी मुस्कुराते हुए सभी की पसंद का नाश्ता बनाने किचन में आ जाती है। एक तो किचन की फर्श इतनी ठंडी है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइश। अनीता कुकर में कुछ आलू रखकर गैस पर चढ़ा देती है। जब तक आलू उबल रहे हैं मैं दूसरी तरफ टमाटर की चटनी चढ़ा देती हूँ और इन दोनों को तैयार होने तक आटा गूंथ लेती हूँ। अनीता खाना बनाना शुरू कर देती है, वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठा पूरा परिवार भूख से बेबस हो जाता है। अगर भाभी इतनी देर करेंगी तो मेरे कॉलेज के सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे। मैं भी और इंतजार नहीं कर सकता, मैनेजर का कॉल आने लगेगा। खाना बनने में लग रहे समय की वजह से सब अपना सब्र खोते जा रहे थे। माँ मैं जा रही हूँ कॉलेज। हाँ माँ मैं भी निकलता हूँ। तुम दोनों 5 मिनट रुको, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं माँ रहने दो, इतनी ठंड में तुम कहाँ किचन में काम करने जाओगी, मैं इन दोनों को बाहर कुछ खिला दूंगा। राघव, मुकेश और प्रिया साथ में बिना नाश्ता किए घर से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता भी सबकी पसंद की चीज बना लेती है। हे भगवान बहुत देर हो गई, माँ जी के गुस्से से बचा लेना। अनीता भगवान से प्रार्थना करके 1 घंटे की मेहनत से बनाया सारा नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। ये लीजिए, रेडी है आप लोगों के लिए गर्मा गर्म आपकी पसंद का नाश्ता। बहू अब किसे खिलाएगी तू? तेरी नंद और देवर तेरे पति के साथ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पिछले 1 महीने से सुबह का नाश्ता समय पर क्यों नहीं बन पा रहा है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि कांपते हुए हाथ पैर तेजी से नहीं चला पा रही हूँ, और फिर ठंड में खाना भी तो धीरे धीरे पकता है, ऊपर से इतना सब कुछ बनाना रहता है। अगर ऐसी बात है तो पहले बच्चों के लिए खाना बना दिया कर। खाना खाने का मजा पूरे परिवार के साथ आता है। और कैसा लगेगा बच्चे खाना खा रहे हैं और हम उनका मुंह देख रहे हैं, या हम खाना खा रहे हैं बच्चे हमारा मुंह देख रहे हैं? नहीं नहीं, खाना तो पूरा परिवार साथ में ही खाएगा। मैं कल से थोड़ा और जल्दी खाना बनाने की कोशिश करूंगी। बाकी का परिवार अनीता का बनाया नाश्ता करता है। दोपहर और रात के खाने में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर की धूप के बाद शरीर में फुर्ती आ जाती है और रात के खाने की तैयारी के लिए वक्त होता है। इस तरह एक दिन बीत जाता है और अगले दिन अनीता सुबह तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे अपने परिवार के पास आती है। आज आप लोग क्या खाएंगे? देख लो भाभी, अगर इस बार मेरा नाश्ता आने में देर हुआ ना तो फिर मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। आज सभी को खाना समय पर मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए आज मोमो बना दीजिए। मुझे बुद्धि के लिए वही चाय और पराठे। बहू आज मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है, गाजर का हलवा बना ले। अरे अनीता, बेकार ही कमिटमेंट कर दी। आज की फरमाइश तो कल की फरमाइश से भी बड़ी है। अनीता परेशान भरी मुस्कान लिए किचन में आती है। आज तो घर में महाभारत तय है। इतना कहकर अनीता सभी की पसंद की चीजें बनाना शुरू कर देती है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि बाहर से आवाज आती है। कितना समय लगेगा अनीता? मुकेश की आवाज सुनकर आटा गूंथ रही अनीता हड़बड़ाकर तेजी से हाथ चलाने में आटा गीला कर देती है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। एक तो देर, ऊपर से आटा गीला हो गया। गीले आटे को देखकर अनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और तभी शारदा अनीता को बाहर बुलाती है। आज क्या हुआ बहू? तेरे नाश्ते का इंतजार करते करते आज फिर तेरे नंद और देवर पति खाली पेट चले गए। खाने की फरमाइश तो 3 वक्त के बराबर होती है और सोचते हैं खाना 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। माँ जी, मुझे सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई और घर के दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, और फिर आप लोगों की बड़ी बड़ी फरमाइश मैं इतने कम समय में इतना खाना नहीं बना सकती हूँ। अगर आप मुझे एक रात पहले बता दें कि आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे तो मैं सुबह आप लोगों की पसंद की चीज है तैयार रखूंगी। बहू, कोई एक रात पहले कैसे बता सकता है कि अगली सुबह क्या खाएगा? और बहू, तू हमें बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती है? खाना ताजा बना हो तभी खाने में मजा आता है। इतनी ठंड हो रही है, अगर मैं एक सब्जी बनाऊं तो वो भी पकने में 15 मिनट ज्यादा टाइम लेती है। ऐसे में मैं समय पर कैसे खाना बनाऊं, आप ही बताइए। परिवार वालों को अनीता की परेशानी समझ में आती है।
अरे बहू, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। बहू, तेरी उम्र में मैं इतनी देर में पूरे गांव का खाना बना कर रख देती थी। तो ऐसा करते हैं, सुबह की रसोई आप लोग ही संभाल लीजिए, बाकी घर के सारे काम मैं संभाल लूंगी। अनीता की बात सुनकर शारदा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इतनी ठंड में रसोई के काम कौन करेगा? रसोई की जिम्मेदारी बहू की होती है और इस घर की बहू तुम हो। अरे शारदा, अपनी बहू का हाथ बटाने के लिए किसी को क्यों नहीं लाती? तेरा छोटा बेटा भी तो शादी के लायक हो गया, उसकी शादी करवा दे। पर इतनी जल्दी मेरे बेटे के लिए सुशील संस्कारी लड़की कहाँ मिलेगी? अरे जब से राघव की नौकरी लगी है, बिरादरी से कई लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। मैं तो ध्यान नहीं देता था, क्योंकि अभी अभी ही उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। अब क्या बुढ़ापे में ध्यान देगा? कोई बढ़िया सी लड़की देखकर मेरे छोटे पोते की शादी करवा। कृष्णा प्रसाद अपनी बिरादरी में अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करवा देते हैं। बिरादरी में परिवार के मान सम्मान और अच्छी नौकरी होने की वजह से कृष्ण प्रसाद को एक रिश्ता भी मिल जाता है। भाई साहब, सुना है आप अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ। भाई साहब, तब तो आप मुझे अपने घर का पता और लड़की का बायोडाटा भेज दीजिए। मैं भी अपने बेटे का बायोडाटा और फोटो आपको भेज देता हूँ। दोनों परिवारों को एक दूसरे का बायोडाटा पसंद आता है और एक दिन दोनों परिवार मिलकर बातें करने का तय करते हैं। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाएंगे, उनके स्वागत में कोई कमी मत छोड़ना और नाश्ते गरम ही परोसना, और खास बात, सौम्या के हाथों के बने नाश्ते ही परोसना। हाँ जी हाँ, अब आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, शांति से बैठ जाइए। रमेश और कुसुम अपने घर को सुंदर से सजाते हैं और अपनी बेटी सौम्या के हाथों से गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करवाते हैं। तभी कृष्णा प्रसाद अपने परिवार के साथ सौम्या का रिश्ता मांगने भी आ जाता है। आप लोग कुछ नाश्ता पानी लीजिए ना, ये सब मेरी बेटी नहीं बनाई हुई है। लड़की को तो बुलाइए आप लोग। सौम्या हाथों में चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है और सभी को चाय देती है। वाह, जितनी सुंदर हो उससे ज्यादा अच्छी चाय बनाई है। ये समोसे तुमने बनाए, बहुत अच्छे बने हैं। तो फिर बताइए मेरी बेटी आपको कैसी लगी? ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। आपकी बेटी ने तो पहली झलक में ही मेरे परिवार का दिल जीत लिया है। हमें रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवारों की रजामंदी से राघव सौम्या की शादी के लिए पंडित से दिन निकलवाया जाता है। अगले महीने की 1 तारीख सबसे शुभ मुहूर्त है। दोनों परिवारों में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते शादी की तारीख भी आ जाती है। राघव दूल्हे की शेरवानी में तैयार होकर धूम धड़ाके से सौम्या की बारात निकालता है। वर वधू के मांग में सिंदूर लगाकर मंगलसूत्र पहनाइए। राघव सौम्या की मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। राघव सौम्या को लेकर अपने घर आता है। पूरा परिवार सौम्या के स्वागत में दरवाजे पर खड़ा होता है। छोटी बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। शारदा सौम्या की आरती उतारती है और सौम्या दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है। छोटी बहू, वहाँ क्या नजर दौड़ा रही है? तेरा ही परिवार है, आज से तू भी हमारे परिवार के सदस्य है। अब ठंड बढ़ गई है, सभी अपने कमरे में जाकर आराम करो। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। सौम्या प्रिया के साथ अपने कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सौम्या अपनी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार होती है और लिविंग रूम में आती है। उठ गई छोटी बहू, पता है आज तेरी पहली रसोई की रस्म होगी। हाँ दादी, मुझे पता है। तो बहू, तुम्हें क्या क्या बनाने आता है? माँ जी, मुझे बहुत तरह के खाने बनाने आते हैं। मैंने स्पेशल कुकिंग क्लासेस भी की हैं, तो इंडियन, वेस्टर्न, इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सब बना लेती हूँ। अरे वाह, मुझे तो अपनी बीवी के बारे में ये पता ही नहीं था। क्या भैया, आपकी बीवी शेफ है? प्रिया के मजाक पर पूरा परिवार जोरों से हंसने लगता है। आप लोग बताइए, मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? पहली रसोई में मीठा जरूर बनाना बहू, गाजर का हलवा। अरे मेरे लिए दही वड़े और इमली की चटनी। मेरे लिए हरे मटर और आलू की पूरी, साथ में तीखी चटनी और आलू दम। मेरे लिए फ्राइड वेज मोमोज और सोया पनीर टिक्का। मेरे लिए अपनी पसंद की कुछ भी बना देना। मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली मसाला चाय और अपनी पसंद से कुछ भी बना देना। घर के सभी लोगों की फरमाइश सुनकर सौम्या हैरान हो जाती है। नाश्ता करेंगे, भंडारा बांटेंगे, एक तरह का नाश्ता नहीं, सब अलग अलग चीज ही खाएंगे। सौम्या को अपने मन में कुछ सोचता देखकर अनीता उसकी परेशानी समझ जाती है। आइए देवरानी जी, मैं आपको किचन दिखाती हूँ। अनीता सौम्या को किचन में लेकर आती है। क्यों परेशान हो देवरानी जी?
परेशान ना हो तो क्या करूं? आप ही बताइए, पहली रसोई में भला कोई इतनी सारी चीजें बनवाता है? मैं तो ये तक भूल गई किसने क्या क्या मांगा था। ऊपर से किचन कितना ठंडा है, फर्श और किचन का हर सरफेस बर्फ की तरह है। ठंड है ना देवरानी जी, इसीलिए किचन ठंडा हो जाता है। पर देवरानी जी फिक्र किस बात की है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ। सौम्या कांपती हुई खाना बनाना शुरू करती है और अनीता छोटी छोटी चीजों में सौम्या का हाथ बटाने लगती है। धन्यवाद जेठानी जी, अगर आपने हेल्प ना की होती तो मैं कभी समय पर इतना सारा खाना तैयार नहीं कर पाती। चलो अब अपने परिवार को खाना खिलाते हैं। सौम्या डाइनिंग टेबल पर सबका खाना परोसती है। अरे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना है। क्या बड़ी बहू, अब तो तुझे खाना बनाने में लेट नहीं होगा ना? अब तो तेरी देवरानी भी आ गई है। हम दोनों बहुएं मिलकर अपने परिवार वालों के लिए सही समय पर खाना बनाएंगी। सौम्या अपनी जेठानी की मदद से अपनी पहली रसोई पूरी कर लेती है और इसी तरह सौम्या अपनी जेठानी के साथ घर के दूसरे काम और परिवार वालों के लिए खाना बनाती है। जेठानी जी, आप इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाती थी, वो भी इतने कम समय में? जब से ठंड आई है एक बार भी खाना समय पर नहीं बना। मुझे हमेशा खाना बनाने में लेट हो जाता है और घर वालों को इंतजार करना पड़ता है। पर खाना बनाने में लेट क्यों हो जाता है? आज तुम्हारी पहली रसोई में जितनी फरमाइश थी, आम तौर पर इससे ज्यादा फरमाइश होती है। फिर इतनी ठंड में कोई इतनी तेज काम कर सकता है? एक बार में सब्जियां साफ नहीं होती, ऊपर से फरमाइश आती है आधे घंटे पहले और आधे घंटे में खाना तैयार चाहिए। एक सब्जी अगर बनाऊं तो वो भी आधे घंटे का समय ले लेती है। अगर सारे खाने को एक साथ बैठा दिया जाए तब कहीं आधे घंटे में तैयार हो। पर यहाँ तो एक बार में सिर्फ 2 ही चीज चूल्हे पर चढ़ाई जा सकती हैं। ठंड का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पर आपकी आखिरी बात पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्यों ना हम लोग ज्यादा बर्नर वाला गैस चूल्हा खरीद लें? हाँ, इससे एक बार में 5 चीज तो तैयार हो ही जाएगी। पर हम लोग गैस चूल्हा कहाँ खरीदने जाएंगे और किसके साथ जाएंगे? जब सब काम हमें ही करना है तो गैस चूल्हा खरीदने के लिए किसी का इंतजार क्यों करना? ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, जो पैसे होंगे वो माँ जी को बता देंगे। सौम्या ऑनलाइन एक अच्छा 5 बर्नल वाला गैस चूल्हा ऑर्डर कर देती है और 3 दिन बाद सौम्या का 5 बर्नल वाला गैस चूल्हा उसे मिल जाता है। मैम, आपका ऑर्डर। थैंक यू भैया, पेमेंट ऑनलाइन हो गई है। सौम्या के हाथों में 5 बर्नर वाला गैस चूल्हा देखकर शारदा पूछती है, अब तो अपनी पसंद का गैस चूल्हा भी ले लिया, अब खाना समय पर बनेगा या नहीं? माँ जी, कल से खाना मैं अकेले ही बनाऊंगी। आप खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए और घर के बाकी काम मैं और दीदी दोनों देख लेंगी। तुम देवरानी जेठानी को जैसा अच्छा लगे करो। अगले दिन सुबह होते ही सौम्या हमेशा की तरह तैयार होकर घर वालों के सामने खड़ी होती है। तो आज क्या खाना पसंद करेंगे आप लोग? और आज सारा खाना मैं अकेले बनाऊंगी, वो भी समय पर। हमेशा की तरह सभी लोग अपनी अपनी फरमाइश सौम्या को बता देते हैं। सौम्या भी मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। आज तो 10 मिनट में 3 टाइम का खाना बना दूंगी, सभी लोग हैरान रह जाएंगे। इतना कहकर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे होते हैं। क्या लगता है बहू, समय पर सब बना लेगी? मुझे तो लगता है अपने नान, कुलचे और पनीर बनाने में ही सारा समय खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आज मुझे सोया चाप नहीं मिलेगा? सभी अपनी अपनी बताई फरमाइशों के बारे में पूछ रहे थे। शायद देवरानी जी ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर ज्यादा बोल गई। ऐसा करती हूँ, मैं एक बार देख लेती हूँ। अनीता जैसे ही किचन की तरफ बढ़ती है, किचन से गर्मा गर्म खाने की प्लेट लिए सौम्या बाहर आती है। सौम्या सारा सबकी पसंद का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू, हमारे परिवार में सब साथ में नाश्ता करते हैं, सबका खाना तैयार हो जाए तब सब लाना। माँ जी, सबका खाना तैयार है। पापा जी के लिए नान, कुलचे, पनीर और मेरी प्यारी नंद के लिए सोया चाप, जेठ जी के लिए रेड सॉस पास्ता, दादी माँ के लिए मेथी के पराठे और मसाला चाय, और आप सबके लिए गाजर का हलवा, दही बड़े, लेमन राइस और सभी को पसंद आने वाली मीठी चटनी और पापड़। इतना सारा खाना सिर्फ 10 मिनट में तैयार देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। देवरानी जी, आपने इतना सब कुछ सिर्फ 10 मिनट में कैसे बना लिया? कहीं ये सब बासी खाना तो नहीं है? सब अभी का ताजा बनाया हुआ खाना है, और सिर्फ अभी के लिए नहीं, दोपहर का और रात का खाना भी मैंने बना दिया है क्योंकि समय थोड़ा बच गया था। मतलब आपने 10 मिनट में 3 टाइम का खाना बना लिया? हाँ, सारा खाना किचन में रेडी है। 10 मिनट में कोई 3 टाइम का खाना कैसे बना सकता है? लगन होनी चाहिए बड़ी बहू, फिर आदमी कोई भी काम कर सकता है। सभी सौम्या के 10 मिनट में बने खाने को टेस्ट करते हैं। अरे वाह, स्वाद थोड़ा अलग जरूर है पर अच्छा बना है। इतनी ठंड में गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। टेस्ट 19-20 तो चलता है। सभी खाना खाते और अपने अपने कामों पर चले जाते हैं और सौम्या भी कुछ पैसे लेकर कांपती हुई बाजार सब्जियां लेने चली जाती है। कौन कौन सी सब्जी दे दूं? बीन्स 3 किलो, गाजर 10 किलो, आलू 2 किलो और 2 किलो सारी हरी सब्जियां दे दीजिए।
सब्जी वाला सौम्या को सारी सब्जियां पैक करके दे देता है। सौम्या आते वक्त कुछ और चीजें दूसरी दुकानों से खरीदती है और फिर घर वापस आ जाती है, जहां शारदा की कुछ सहेलियां बालकनी में बैठी होती हैं। लो आ गई मेरी छोटी बहू, खुद ही पूछ लो झूठ बोल रही है या सच। किस बारे में बात हो रही है? हमने सुना है बहू तुम 10 मिनट में 3 टाइम का खाना बना देती हो। हाँ, मैं 10 मिनट में 3 टाइम का खाना बना देती हूँ। हम कैसे यकीन कर ले तुम्हारी बात का? ऐसा करो, आज रात के खाने के लिए तुम लोग यहीं आ जाना। जैसी रात के खाने का वक्त होता है, शारदा की दोस्त और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। जरा देखो तेरी बहू 10 मिनट में क्या कमाल करती है। और आप लोग क्या खाना पसंद करेंगी? सौम्या से सभी दोस्तों की पसंद पूछकर किचन में चली जाती है। इन्हें लगता है मैं 10 मिनट में खाना नहीं तैयार कर सकती, अब देखना मेरा कमाल। इतना कहकर सौम्या कबर्ड खोलकर छोटे बॉक्स और कुछ चीज बाहर निकालती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी औरतें हंसी मजाक कर रही थी। मैं तो अपनी बहू से परेशान हूँ, कहती है ठंड में ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। तेरी बहू ठीक है, रात में सबके लिए खाना बना रही है, हम लोगों के लिए भी बना रही है, बना कर लेकर आ भी गई। गर्मा गर्म खाना देखकर सभी सहेलियों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये असली खाना, ये तो स्वादिष्ट है, पर सिर्फ 10 मिनट में खाना कैसे तैयार हो सकता है? 10 मिनट में 3 टाइम का खाना तैयार कर देती है मेरी देवरानी, यहाँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाना था। शारदा की सहेलियां उंगलियां चाट चाट कर खाना खा जाती हैं। पूरे मोहल्ले में सौम्या को 10 मिनट में 3 टाइम का खाना बनाने वाली देवरानी के नाम से फेमस कर देती हैं। अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सभी को सौम्या के हाथों के खाने की आदत लग जाती है। अरे छोटी बहू, मेरे कुछ दोस्त तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, बुला लूं उन्हें? मेरी भी गांव की कुछ सहेलियां, उन्हें भी बुलाऊंगी। आप लोग जितने चाहे उतने लोगों को बोल दीजिए, मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। बस पूछ कर बता दीजिएगा कि वो लोग क्या खाएंगे, ताकि वो चीज मैं देख लूं घर में है या नहीं। अरे मेरे दोस्तों की कोई खास फरमाइश नहीं है, जो तुम बना दोगी वही वो खा लेंगे। पर मेरी सहेलियां गांव की हैं, वो जब आएंगी तभी बताएंगी। पर तुम चिंता मत करो, उनकी बताई सारी चीजें हमारे घर में जरूर होंगी। सौम्या को इतना कॉन्फिडेंट देखकर अनीता के मन में एक सवाल आता है। मैं और देवरानी जी ने ऑनलाइन किचन में हेल्प करने वाली जो चीज मंगाई है, उनकी मदद से भी इतने कम समय में इतना खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर देवरानी जी किचन में करती क्या है कि 10 मिनट में 3 टाइम का खाना बन जाता है। किचन की जिम्मेदारी सौम्या ने संभाली थी। अनीता को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि किचन में जाए, पर आज अनीता सौम्या पर नजर रखने वाली है। मैं किसी को अपना राज पता नहीं चलने दूंगी। खाने के पहले से ही की गई तैयारी, ऑनलाइन बिकने वाले छोटे छोटे किचन एक्सेसरीज और सबसे बड़ी ताकत, ऑलरेडी तैयार किया गया खाना। बस पानी में डालो, घोलो और गर्म करो और बस गर्मा गर्म खाना। अनीता छुपकर सौम्या की सारी बातें सुन लेती है और बाजार से खरीदे गए पैकेट फूड भी देख लेती है। हे भगवान, देवरानी जी 2 हफ्तों से सबको ये खाना खिला रही है, इन्हें समझाना पड़ेगा। अनीता सौम्या को समझाने के लिए उसके पास आती है। देवरानी जी, वो छोटे छोटे पैकेट क्या चीज के हैं जिन्हें अपने डब्बे में छुपा कर रखा है? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। देवरानी जी, जेठानी हूँ मैं आपकी। आपने कहा राशन के पैसों से बचकर हम ऑटोमेटिक सब्जी काटने की मशीन लेंगे, हमने ले ली। खड़े मसाले की जगह पिसे हुए मसाले लिए, यहाँ तक कि आटा भी पहले से ही तैयार करके रखती हूँ या फिर मशीन से तैयार करती हूँ। सारी सच्चाई पता होने के बावजूद मैं किसी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि इतना चलता है। आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। साफ साफ भाषा में कहूँ तो बाजार से पहले से बनी हुई चीज लाकर ओवन में गर्म करके परिवार वालों को खिलाना बंद कर दीजिए, वरना मैं सभी को सच्चाई बता दूंगी। कोई आपकी बात पर क्यों यकीन करेगा? और जहाँ तक बात रही इन मशीनों की, जो आजकल मशीनों का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता, हर एक घर में मशीन का इस्तेमाल होता है। मैं तो फिर भी इमरजेंसी के वक्त यूज करती हूँ, वरना एक रात पहले तैयारी करके रखती हूँ। अनीता समझ जाती है कि सौम्या को इस तरह समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सौम्या को आराम की आदत पड़ गई है। अनीता किचन से चली जाती है। सौम्या अगले दिन की तैयारी कर लेती है। अगले दिन सुबह सारे मेहमान डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। सुना है बहू, तुम 10 मिनट में 3 टाइम का खाना बना देती हो। आज क्या बना रही हो? आप क्या खाना पसंद करेंगी, मैं वही बना दूंगी। सोच लो बहू, खाना अगर स्वादिष्ट ना हुआ तो हम बिना खाए चले जाएंगे। खाना तो पसंद आएगा, गारंटी मेरी है। तुम्हारी बात खत्म होने से पहले मेरी छोटी बहू खाना लेकर आ जाएगी। अरे भाई, खाना ताजा तो होता है ना? अरे खाना तुम्हें गर्मा गर्म ही मिलेगा। अरे भाई, खाना अगर बासी हुआ तो हमें पहचानने में सिर्फ एक निवाला लगेगा। आप लोग बस बताइए क्या खाना पसंद कीजिएगा। मेरे लिए कुलचा नान, शाही पनीर, मटर पनीर और लेमन राइस और दही बड़े।
हमारे लिए मटर आलू की पूड़ी, हरी चटनी, मीठी चटनी, गाजर का हलवा, सरसों मेथी पालक की साग, राजमा, दाल मखनी और रोटी। सौम्या सभी के खाने को एक कागज में लिख लेती है और किचन में चली जाती है। हे भगवान, मेहमान है बकासुर, इतना खाना तो मेरे कॉलेज के सारे दोस्त मिलकर नहीं खा पाएंगे। इसी तरह बात करते हुए सौम्या एक कटोरी में शाही पनीर के पैकेट को फाड़ती है, पानी डालकर मिक्स करती है और ओवन में रख देती है। अरे ये ओवन चल क्यों नहीं रहा? किचन के इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से सारे स्विच बोर्ड खराब हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? खाना कैसे बनेगा? मैंने तो सारा काम मशीनों पर छोड़ रखा था। स्विच बोर्ड में हुई प्रॉब्लम की वजह से सौम्या किसी भी पैकेट फूड को पका नहीं सकती थी, जिस वजह से सौम्या किचन में खड़ी पसीने से भर जाती है और उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब क्या करूं? बाहर सब मेरे खाने का इंतजार कर रहे होंगे। सौम्या थोड़ी हिम्मत कर खड़ी होती है, तभी किचन में अनीता आती है। जेठानी जी, एक भी मशीन काम नहीं कर रही, अब क्या करें? बाहर तुम्हारे बने खाने की तारीफों के पुल बन चुके हैं, अब परिवार की इज्जत पर बात आ जाएगी। खाने की लिस्ट कहाँ है? अनीता खाने की लिस्ट को पढ़ती है। घबराओ मत, मुझे इतनी हड़बड़ी में काम करने की आदत है। काम जैसा मैं बताती हूँ वैसे वैसे कीजिए। उड़द की दाल को गर्म पानी में रख दो, गाजर को घिसने की जगह उबालने के लिए रख दो और एक तरफ आलू उबालने रख दो और पानी में थोड़ा सा नमक मिला देना। मैं साग साफ कर लेती हूँ, तब तक तुम चटनी तैयार करो और आटा गूंथ लो। सौम्या अनीता के बताए तरीके से फटाफट काम करना शुरू कर देती है और अनीता भी तेजी से अपने हाथ चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर के घर वाले खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। आज बहू इतनी देर क्यों कर रही है? अब तक तो बहू को खाना लेकर आ जाना चाहिए था। क्यों बच्चों की जान के पीछे पड़ी हो? जितना सामान हमने बताया है उतना बनाने में हमें खुद 2 घंटे से कम नहीं लगेगा। अरे भाई, कोई बच्चियों का दिल छोटा नहीं करेगा। जब भी बनाकर लाएंगे, जैसा भी बनाकर लाएंगे, सब खा लेना। जैसे मेहमानों की बात खत्म होती है, अनीता और सौम्या फरमाइश की हुई सारे पकवान लेकर आ जाती हैं। माफ कीजिएगा, हमें थोड़ा देर हो गई। वो क्या है, किचन की सारी सर्किट खराब हो गई है। कहा था ना, तुम्हारे बात खत्म होने से पहले खाना बनाकर लेकर आ जाएंगे। अब बताओ, मेरी बहू है पास है या फेल? अब ये तो हम खाना चखने के बाद ही बताएंगी बहुएं पास है या फेल। सौम्या सभी को खाना परोसती है। सभी लोग पहला निवाला खाते हैं। खाना 2 लोगों ने मिलकर बनाया है। गायत्री आशा की तरफ इशारा करती है। सही टाइम पर भी बना लिया है। आशा महेंद्र की तरफ इशारा करती है, फिर सभी साथ में कहते हैं। और खाना बहुत अच्छा बना है, लाजवाब। टाइम पर बना है, पर बिल्कुल भारतीय तरीके से बना है, मसाले पीसकर भुने हुए। तुम्हारी बहू पास है कृष्णा प्रसाद। सभी मेहमान खाना खाते हैं, बहू की तारीफ करते हैं और पैसों का लिफाफा शगुन के रूप में देकर चले जाते हैं। छोटी बहू, आज तुमने खाना बनाने में लेट कैसे कर दी? अगर बड़ी बहू समय पर नहीं पहुंचती तो आज तो बेइज्जती हो जाती। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। 10 मिनट में पकाया हुआ खाना मैं नहीं बनाती थी तो कौन बनाता था? असल में खाना पहले से बना हुआ होता है, मैं सिर्फ पानी में डालकर गर्म करके आप लोगों को दे देती थी। मुझे माफ कर दीजिए। पर बहू, तुम ऐसा क्यों करती थी? पहले तो मैं सिर्फ इमरजेंसी में पैकेट फूड बनाती थी, पर फिर मुझे इसमें आराम मिलने लगा और 5 बर्नर वाला गैस होने की वजह से सारी चीजें एक साथ ही पका देती थी और कुछ ओवन में पका देती थी, इसीलिए सारा खाना 10 मिनट में तैयार हो जाता था। बहू, तू हम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। एक बार भी परिवार की सेहत के बारे में नहीं सोचा। सभी सौम्या को डांटने लगते हैं, तभी कृष्णा प्रसाद कहते हैं। अरे इसमें गलती बहू की नहीं है, हमने ही बहू पर इतना जोर डाला। अगर हम उन्हें समय देते तो वो अपनी मेहनत से खाना बनाकर हमें खिलाती। बाबू, आज से तुम्हें पूरा समय मिलेगा खाना बनाने के लिए, हम कोई हड़बड़ी नहीं करेगा। कृष्णा प्रसाद के फैसले से सौम्या और अनीता को काफी आराम मिलता है। अब उन्हें ठंड में हड़बड़ी में काम नहीं करना पड़ता और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने किचन को संभालती हैं और परिवार वालों की पसंद का खाना बनाकर उन्हें खिलाती हैं।